जय माता दी भाई, सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार और श्री माता वैष्णो देवी का बुलावा आ गया है, तो चलिए आपको पूरी यात्रा दिखाते हैं दिल्ली से कटरा तक की, और उसके बाद फिर श्री माँ वैष्णो देवी की पूरी यात्रा इस सीरीज में आप देखेंगे। बैक टू बैक नवरात्रों का टाइम है, तो काफी सजावट जो है वो मिलेगी वहाँ पे, तो पूरा दर्शन आपको इस सीरीज में करवाते हैं। जय माता दी। तो भाई भागते भागते पहुंच ही गए। 4:50 पे आएगी, 4:47 हो गए, यानी कि 5:05 पे निकलने का टाइम है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। एक बार तो लग रहा था कि ट्रेन जो है वो निकल ही जाएगी, लेकिन पहुंच ही गए। अभी भी ढूंढना पड़ेगा कौन से प्लेटफॉर्म पे है। ये है जी, देखो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो भाई जैसे तैसे पहुंच ही गए हैं। 4:50 का टाइम था इसका पहुंचने का, 4:55 पे आई है, तो ऑलरेडी 5 मिनट ये भी लेट है। 5:05 पे निकलेगी, तो चलिए चलते हैं। किस नंबर का सर? 2 नंबर। ये भाई अपनी थाली, माय गॉड, ये आई है। ये क्या जोमेटो का लगा रखा है? वैसे तो रेल रेस्ट्रो से मंगाई है अपन ने। देखो क्या क्या है इसमें। 2 चम्मच है सर, ये एक इसमें क्या डाल रखा है भाई? एक एक्स्ट्रा रोटी। ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो खाना जो है वो ठंडा हो गया। 3 रोटी ये वाली है, एक है उसमें अंदर एक्स्ट्रा। और बाकी और ये है शाही पनीर, ये है आपकी दाल मखनी राइस सैलेड में, और ये है क्या इसलिए हमने प्याज को पन्नी में अलग से डाल दिया। गर्दन सीधी करने की जगह नहीं। बहुत बढ़िया।
तो ये हो गया भाई हमारा हिमसागर भैया कोई सो रहा हो तो एक्सप्रेस का डिब्बा। देखो बहुत अनकंफर्टेबल सीटें, बेकार एकदम। एक छोटा सा ये ग्लास दे रखा है, ये भी धुंधला, ये भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा सा है, मतलब बहुत बकवास एक्सपीरियंस। ये वाली सीट फिर भी ठीक है भाई, ये वाली ले लो अगर किसी को लेनी है तो। ये वाली तो बहुत अनकंफर्टेबल थी और कुछ ऐसा सा है अभी। गुड मॉर्निंग भाई सबको, एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। अभी मैं बैठा हूँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर, और कल रात के अगर सफ़र की बात करें तो मतलब बहुत बेकार था। ट्रेन का नाम था शालीमार एक्सप्रेस, जो आती है राजस्थान से होते हुए, फिर हरियाणा, पुरानी दिल्ली, दिल्ली कैंट आती है, फिर पुरानी दिल्ली, वहाँ से फिर ये जाती है मेरठ, सहारनपुर, फिर आती है अम्बाला, यानी यमुनानगर होते हुए अम्बाला, और फिर जम्मू तवी। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था ना वो ट्रेन का, वो बहुत ही महा बकवास था, क्योंकि ना तो अंदर कोई मतलब ठीक तरह की फैसिलिटी थी। ट्रेन में भी बड़ा पंगा था, बैठने की और जो सीट थी ना, जो उसमें भी बैठने की भी, सीधा बैठने की भी फैसिलिटी नहीं थी। तो बड़ा अजीब तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम था इसमें, बहुत बकवास था भाई। शालीमार एक्सप्रेस तो ना ही लो तो अच्छा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। उसके अलावा खाने की बात करें तो उसमें भी कोई खास ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया, एक ऐप है रेल रेस्ट्रो, वो देखा था, तो हमने रेल रेस्ट्रो से एक ऑर्डर किया और उस पे मंगवाया। अब उसमें एक थाली थी 186 की, जिसके अंदर सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर उसमें आ गया कि मिनिमम 200 रुपये का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, 200 का। तो फिर हमने एक पूरा ऑर्डर कर दिया, एक चपाती एक्स्ट्रा ऐड करके, और वो आना था सहारनपुर में। अब सहारनपुर खुद ही ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई। हालांकि रेल रेस्ट्रो वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से खाना पहुंचाया, हालांकि हमने COD लिया था, बल्कि ताकि कहीं ना पहुंचे ये हो, लेकिन वो ठंडा हो गया था, क्योंकि अब ट्रेन ही 1 घंटा लेट है तो उनका तो क्या गलती है, उन्होंने उसके हिसाब से वो तैयार किया होगा। खाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग था, वो बहुत बढ़िया था। ट्रेन वाले से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, इतना बढ़िया है। तो आप कहीं भी जा रहे हो तो ये जो बाहर से जो खाना आ रहा है ना, इन वाली सर्विसेज का आप यूज़ करके देखो। रेल रेस्ट्रो का मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, ये वाला तो काफ़ी मस्त था। तो खाना तो खा लिया, उसमें सब सही था, खाना भी बहुत टेस्टी था, वो अच्छे से हो गया। रात तो फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से कटी, पूरा गर्दन दर्द कर रही है अभी भी। अब ट्रेन जो थी ना, ये थी जम्मू तवी तक की। अब जम्मू से हमें आगे जाना था फिर श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो जैसे ये ट्रेन पहुंच रही थी सुबह 5:40 में। अब उसके बाद 6 बजे थी आपकी उत्तर संपर्क क्रांति, जो 1.5-2 घंटे में हमें वहाँ पहुंचा देती। और एक उसके बाद थी फिर 6:40 पे, अगर मान लो थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो हमने एक ऑप्शन रख रखा था कि एक ट्रेन है उसके बाद जम्मू मेल 6:40 के आसपास। हम यहाँ पे खुद ही 7 बजे पहुंचे, तो हमारी उत्तर संपर्क क्रांति भी और जम्मू मेल भी दोनों की दोनों निकल गई, हमें कोई ट्रेन नहीं मिली वहाँ जाने के लिए। अब एक ट्रेन और आ रही है हिमसागर एक्सप्रेस, वो भी ऐसी लेट वेट सी दिख रही है, तो जनरल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सीट तो आगे है नहीं और बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। तो अब दिमाग में ना 2 चीज़ें चल रही हैं कि एक तो उस ट्रेन का वेट किया जाए और उस ट्रेन से जाया जाए वैष्णो देवी कटरा के लिए, जिसमें करीब 2.5 घंटे लगेंगे। और ट्रेन कब आएगी अभी कुछ श्योर नहीं है, वैसे 8:30 बजे के आसपास की है, 8:20 या, लेकिन अभी लेट चल रही है, वो भी ऐसा दिखा रहे हैं। और एक ऑप्शन है कि हमारे पीछे यहाँ पे जो है वो बस स्टैंड है, यहाँ से हम बस पकड़ें और निकल जाएं कटरा के लिए। तो सोचते हैं अभी कौन से वाला ऑप्शन जो है वो ट्राई करना है। शालीमार जो ये शालीमार एक्सप्रेस है, इसका एक्सपीरियंस तो बहुत बकवास रहा, मतलब इससे घटिया एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा मेरा ट्रेन के मुकाबले में, ट्रेन के मामले में, किसी भी कहीं पे भी जाने में, तो बकवास था। और खाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी जम्मू तवी पहुंच गए हैं, हल्की हल्की ठंड थी, अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया, अभी तो थोड़ा ठंड लग रही थी ज़्यादा। खूबसूरत सुबह हो गई है, सब अच्छा है। तो सोचते हैं ट्रेन से जाना है या बस से जाना है, और बताते हैं आपको, मतलब दिखाते हैं आपको। जय माता दी सबको। ये है भाई कुछ ऐसा माहौल, श्री माँ वैष्णो देवी जाने वाले लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन ये है जम्मू तवी का, और अंदर तो बहुत बुरा हाल है, बहुत भीड़ है। अब ट्रेन का समझ में नहीं आ रहा कि कितने टाइम में आएगी, लेकिन मौसम जो है वो बहुत शानदार हो रहा है यहाँ का भी। हमने डिसाइड किया है कि एक बार जाते हैं बस स्टैंड और पूछते हैं जाके कि कितना टाइम लगेगा। हालांकि है ना, बस में मेरी खुद की हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता बस का सफ़र। मतलब चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टी आने लग जाती है, तो हिम्मत ही नहीं होती बस में जाने की। लेकिन सामने ही है बस स्टैंड, अभी आपको दिखाते हैं और देखते हैं जाके कितना टाइम लगेगा। नॉर्मल अगर बस मिल गई खिड़की वाली सीट तो शायद बात बन जाए,
एक बार जाके देखते हैं कितना टाइम लगेगा। एक नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इस बहाने, और वैसे भी मजबूरी है, अगर ट्रेन है ही नहीं तो करेंगे क्या। ये हो गया सामने रेलवे स्टेशन जम्मू तवी का, और बस ये इतना सा दूर आना है। ये यहाँ पे कोई टैक्सी स्टैंड है, और वो आगे वहाँ पे जो है ना वो बस लगी हुई है, ये यहाँ पे। तो मतलब जस्ट बाहर निकलती है आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। वहाँ चलते हैं और बाकी डिटेल वहाँ पे जाके पूछते हैं।